हेलो एवरीवन, सो फिनॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सॉल्यूशन के कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे पास कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। क्या है हमारे पास? मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of the solution in liter। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, और वो भी किस में? लीटर में। तो हम लोग इस मोलारिटी को मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपके पास। ओके, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास कि इसका आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास मोल पर लीटर। ध्यान रहेगा आपके पास। ओके, तो मोलारिटी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और ये जो हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला है, इसको कई अदर फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है आपके पास? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर में आपके पास होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लिए हैं? एन से, नंबर ऑफ मोल्स। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बी से डिनोट कर लिए हैं। और यहाँ हम बता दे रहे हैं कि भैया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में लिए हैं? हम लीटर में लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला को हम लोग यहां पुट कर सकते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट कर चुके हैं, और वेट को डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास को आपके पास एम से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? एम से। आपके पास ये मॉलिक्यूलर मास है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस फार्मूले को वहां पुट कर सकते हैं। आपके पास इस फार्मूला को आप क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इक्वल टू, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट आई इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो आप इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम किसमें लेना है? आपके पास लीटर में लेना है। तो मोलारिटी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। क्या है भैया हमारे पास? मोलालिटी। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एम से। इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पे हमारे पास।
सॉल्यूशन नहीं है। यहीं पे सब लोग, सभी स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि वो आपके पास वेट ऑफ द सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। आपके पास पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसीलिए आपके पास इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल m, ध्यान रहेगा। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली मोलालिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute are divided by mass of the solvent in kg। किसमें, kg में। यहाँ मास ऑफ द सॉल्वेंट है भैया, सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रहेगा आपके पास। ओके, अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का यूनिट आपके पास मोल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो मास आपके पास केजी में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसलिए आपके पास इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी, ध्यान रहेगा ये बात। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।